हाय गाइस। मैं समझिए ऑफिस से अभी घर आया हूँ, बट सुबह से मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि एक बच्चे से मैंने सुबह बात करी थी। एंड क्या बात करी थी वो मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। बात ये करी थी कि उस बच्चे ने क्या किया कि करियर, जैसे आप लोग सारे कंफ्यूज रहते हैं, वो भी बच्चा कंफ्यूज था। एंड उस कंफ्यूजन के चक्कर में उसने क्या करा कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह सर्च करे। ठीक है, आप लोग के माइंड में भी हमेशा ये डाउट रहता है कि भाई इंस्टीट्यूट्स में हमें इनरोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये जो टॉपिक और ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस टॉपिक के लिए बना रहा हूँ। तो समझिए इंस्टीट्यूट्स, मैं खुद भी एक इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूँ। बैंगलोर में इंस्टीट्यूट्स थी वो। एंड क्या होता था उसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ की जो प्राइस थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब समझिए मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स करा था वहाँ से, बैंगलोर के इंस्टीट्यूट से। एंड उसकी प्राइसिंग थी समझिए 35 से 50 हज़ार रुपए के बीच में। आप अगर फ्रेशर हो तो 35 हज़ार उस समय ले रहे थे, अभी पता नहीं कितने ले रहे होंगे। एंड एक्सपीरियंस्ड हो मान लो या फिर करियर गैप है तो 50 हज़ार रुपये ले रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि 50 हज़ार रुपये ले रहे थे वो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 50 हज़ार रुपये में पढ़ा कौन रहा है वो बहुत मैटर करता है, या सिखा कौन रहा है ये बहुत मैटर करता है। अब उसमें सिखाने वाले लोग कौन से लोग थे, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वहाँ रह के, मैं काफ़ी टाइम ऑब्जर्व किया और काफ़ी टाइम रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने देखा कि जो लोग जैसे मैं हूँ, मैं वहाँ पढ़ने गया और मैंने अच्छी नॉलेज गेन करी, वहाँ टीचर्स के नज़र में आ गया, या वहाँ जो भी फैकल्टी थे एडमिन वाले उनके नज़र में आ गया। वो मुझ जैसे स्टूडेंट्स को ही अप्रोच करते हैं कि भैया आप 10,000 ले लो, 15,000 ले लो और हमारे बच्चे को पढ़ा दो आप। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है गाइस, कि वो जो 10-15 हज़ार रुपये लेके जो टीचर्स बना रहे हैं वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस टीचर नहीं है। और एक्सपीरियंस कहने का मतलब ये है कि मान लो कि तुम्हें अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फील्ड में जाना है या तुम्हें कॉर्पोरेट में करियर बनाना है, तो तुम किसके पास जाओगे? तुम्हें बेहतर कौन सिखा सकता है? तो तुम्हें बेहतर वो इंसान सिखा सकता है जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड है। वो तुम्हारा एक बेहतर मेंटर बन सकता है, ना कि वैसा आदमी जो अभी जस्ट इसने पढ़ाई कंप्लीट करी हो और उसको ही वो 10-15, जिसको खुद को इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, वो आपको कितना सिखा पाएंगे? थ्योरेटिकल नॉलेज दे पाएंगे बस, प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट में कैसे काम चलता है, कॉर्पोरेट में आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, आपने जो चीज़ सीखी है उसको खुद को नहीं पता है, वो उस जगह से बाहर ही नहीं निकला, तो आपको कैसे बताएगा? तो ये पहली चीज़ थी जो मुझे डिसएडवांटेज लगा। जो भी लोग ऐसे इंस्टीट्यूट से बड़े इंस्टीट्यूट्स पे जा रहे हैं, पहले ये चेक कर लो कि उसके मेंटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए मेंटर्स वही होना चाहिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, एंड वही आपको बेहतर गाइड कर सकता है। ठीक है, दूसरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये देखो कि उनके क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन या ऑनलाइन के अलावा, अगर मान लीजिए ऑनलाइन है तो क्या वो लाइव सेशन ले रहे हैं या फिर आपको सिर्फ वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं? ठीक है, अगर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके लिए फिर तो यूट्यूब पे जाओ आप, उनके यहाँ क्यों आप उनके यहाँ पैसे दोगे आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मान लीजिए आपको लाइव सेशन नहीं मिल रहा है तो कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं आपसे वो? मैंने अभी रिसेंटली जो बच्चे से बात करी तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। सुबह से मैं वेट कर रहा था कि मैं घर आऊँ, रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उस बच्चे से मैंने बात करा। उसने इनरोल किया था एक ऑनलाइन कोर्स किसी का देख के सुन के, एंड उसने पे करा। एंड ही वॉज टेलिंग मी कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार कनेक्ट करते हैं। 200 बच्चों का सेशन चलता है, 200 बच्चे रहते हैं एक सेशन में, और एक एक सेशन होता है हफ्ते में। और उनसे जब बात करनी हो या आपको डाउट क्लियर करना हो तो फिर आप चैट पे उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनके पास जब टाइम मिलेगा तो आपको आंसर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ध्यान दीजिए आप कि जहां भी आप इनरोल करो, जहां से भी आप सीख रहे हो, है ना, सबसे पहली चीज ये ध्यान देना कि आपके सेशंस जो हो लाइव होने चाहिए। एंड दूसरी चीज, बंदा जो पढ़ा रहा है वो एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी वर्किंग हो कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सकता है देखो अगर ऐसे लोग अगर आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपको वो दिन में समय ना दे पाए, ऑफिस के बाद समय दें, बट जो वो आपको नॉलेज देंगे ना वो रियल टाइम नॉलेज देंगे, जो वो काम करके सीख के आपको पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, तीसरी चीज कि आप उनसे कनेक्ट जब मन हो तब कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप उनसे कनेक्ट करने के लिए चैट पे लिख रहे हो एंड आपको रिप्लाई आ रहा है 4 दिन बाद, तो मतलब क्या, वो 4 दिन तो आपका वेस्ट हो गया ना, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, या तो आप खुद से करोगे। तो ये सारी चीजें और ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए।
और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इनरोल करिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किसी हाइप में चले गए, नाम में चले गए और उसके बाद फिर आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिला। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो 40-40, 50-50, 1-1 लाख तक दे के बैठे हैं और उनको जेन्युइनली कुछ नहीं पता, अभी भी दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। एक और चीज़ है कि देखो, अब थोड़ा सा और वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी गाइस। बार बार मैं कहता हूँ कि देखो, टेक्निकल नॉलेज के लिए जरूर जाइए आप, लेकिन सॉफ्ट स्किल को मिस मत करो। सॉफ्ट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप फ्रेशर हो तो। सॉफ्ट स्किल में सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं आती है, सॉफ्ट स्किल में आता है कि आपको स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए कि कैसे आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। अब मान लो तुमने टेक्निकल नॉलेज तो गेन कर ली, बट यू डोंट नो हाउ टू गेट द इंटरव्यू कॉल्स। अब मान लीजिए आपको इंटरव्यू कॉल्स भी आ गई, बट यू डोंट नो हाउ टू क्रैक द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू, जो कि HR राउंड होता है। तो ये सारा चीज जो सॉफ्ट स्किल में कवर होता है, जिसमें लिंक्डइन में रीच कैसे कर सकते हो आप, नौकरी जैसे पोर्टल्स पे अप्लाई करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, तो ये सारे फैक्टर्स है गाइस। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो जरा ध्यान देना। किसी भी जगह इनरोल करने से पहले ये जरूर देखना कि आपका सेशंस किस तरीके से चलने वाला है, लाइव कनेक्ट करने वाले हैं या नहीं आपके मेंटर्स आपके साथ। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तुम्हें कुछ अगर डाउट लगे, कुछ और पूछना हो, रीच कर सकते हो, कहाँ रीच कर सकते हैं आप मुझे, है ना। इसके अलावा तुम्हें सीखना भी हो अगर कुछ, तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो या गाइस, और इसके अलावा तुम चाहते हो कि मैं किसी को बुलाऊं कॉल पे वापस से, क्योंकि पहले मैं ऑफिस में बनाता था, अब ऑफिस में थोड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि रीजन है कुछ उसके पीछे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि मैं किसी को बुलाऊं कॉल पे, किसी मेंटर को या किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के मेंटर को, तो जरूर बुलाऊंगा। आप रिक्वेस्ट करिए, कमेंट करिए, जरूर रीच करूंगा। और कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए नेक्स्ट, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो जरूर बताएं गाइस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब। आप कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। मैं ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, है ना। लिंक्डइन से ज़्यादा अवेलेबल मैं यूट्यूब पे रहता हूँ गाइस। सो यार, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय। चीयर्स गाइस।